हेलो फ्रेंड, मैं शेख एहतेशाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे चंद्रगुप्त नाटक के अंक 2 और दृश्य 1। इससे पहले अंक 1 का दृश्य 11 जो है वीडियो बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चंद्रगुप्त फोल्डर चेक कर सकते हैं। अब चंद्रगुप्त अंक 2 दृश्य 1 सबसे पहले समझेंगे एक कहाँ का दृश्य है। तो ये जो है गांधार तक्षशिला के पास का दृश्य है और इस दृश्य के ये सब पात्र हैं। ओके, कर्नोलिया है जो सेल्यूकस की बेटी है, उसके बाद फिलिप्स है, चंद्रगुप्त है, सिकंदर है, एनिसाक्रिटिस है, अंबिक है और सेल्यूकस भी है। और एक पात्र का नाम यहाँ पर मैं लिखना जो है भूल गया हूँ, सेल्यूकस भी जो है इस अंक 2 के दृश्य 1 का पात्र है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं शुरू कहाँ से होता है। ओके, यहाँ पर जो है बैठकर तक्षशिला में बैठकर दांडायन के आश्रम से कुछ दूर में बैठकर सिंधु नदी के मनोहर दृश्य को देख रही होती है एक लड़की जिसका नाम है कर्नोलिया। कर्नोलिया कौन है? न सेल्यूकस की पुत्री है, सेल्यूकस की बेटी है। सेल्यूकस कौन है? सिकंदर बादशाह का सेनापति है। ओके, आप लोग सामान्य परिचय में मैं सारा चीज़ जो आप लोगों को डिटेल्स में समझा दिया हूँ। तो सिंधु के मनोहर दृश्य को देखकर, उस मनोहर तट को देखकर, उस धारा को देखकर, वहाँ के वन को देखकर तो बहुत सुंदर लगता है और जैसे उसे देखते हुए एक दार्शनिक भाव से खो जाती है उसी में कर्नोलिया। और कर्नोलिया अपने आप बड़बड़ाने लगती है, सोचती है कि शायद जैसे मुझे प्रतीत हो रहा है कि इसी जगह का मुझे इंतज़ार था, यहाँ आकर जैसे लगता है यात्रा समाप्त हो गई, यहाँ आकर मुझे लगता बहुत खुशी महसूस करती है। और देखते देखते कर्नोलिया जो है गीत गाने लगती है। ठीक है, अंक 2 आपके पास PDF होगा, दृश्य 1 देखना, कर्नोलिया का वो गीत भी है। तो कर्नोलिया जो है गीत गाने लगती है और गीत गाती है, बहुत ही मधुर ध्वनि से गीत गाती है। बड़ा अच्छा संगीत। तो इतने में वहाँ आकर पहुँचता है कौन? फिलिप्स पहुँचता है। ठीक है, एक क्षेत्र पे है, प्रधान अधिकारी है सिकंदर का। फिलिप्स आकर पहुँचता है और सुन लेता है किस चीज़ को? ने कर्नोलिया के गीत, उसकी जो मनोहर ध्वनि है, बहुत कोकिल सी कंठ को सुन लेता है कौन? फिलिप्स सुन लेता है। सुनने के बाद बोलते हैं कि वाह कर्नोलिया, भले ही हमें जो है अभी भारत अधिकार करने में कुछ समय बाकी हो, लेकिन तुमने भारतीय संगीत शास्त्र पर, भारतीय गीत पर तुमने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। हमें भले ही विलंब हो, हम अभी भारत को जो है जय नहीं किए हैं, हम आर्यवर्त को पदाक्रांत करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कर्नोलिया तुमने भारतीय संगीत शास्त्र पर अपना विजय प्राप्त कर लिया है। कर्नोलिया की तारीफ करने लगता है कौन? फिलिप्स, जो प्रधान अधिकारी है किसका? सिकंदर का। ओके, कर्नोलिया की जो है तारीफ करने लगता है। उसके बाद कर्नोलिया बड़े व्यंग से बोलती है कि तुम लोग समझते हो कि किसी राज्य को जीत लेना, किसी अंचल को, किसी इलाके को, कोई देश को जीत लेना ही तुम समझते हो कि सब कुछ जीत हो गई? ऐसी बात नहीं है। जहाँ के प्रजा के मन में तुम शासन नहीं कर सकते, तो ऐसी जीत जो है तुम्हारे लिए जीत नहीं है। प्रजा का हृदय जीतना है। अगर प्रजा का हृदय जीतते हैं तब जो है वो जीत कहलाती है। तो फिलिप्स और जो है कर्नोलिया के बीच में ऐसी बातचीत होती है। ओके, बातचीत होने के बाद जो है फिलिप्स बोलता है कि संभवतः आने वाले आसन युद्ध में, क्योंकि किसके साथ युद्ध करना है? पौरश के साथ युद्ध है। ठीक है, यहाँ पंजाब का बादशाह है जिसका नाम पौरश है और सिकंदर इस तरफ से अलेक्जेंडर। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, वही हिस्ट्री का ये मैं पार्ट समझा रहा हूँ जो 44 पार्ट होगा। आज जो है पहला अंक समाप्त है 11, आज 12वां इसका वीडियो है और एक सामान्य परिचय वाला। तो फिलिप्स बोलता है कि संभवतः आगामी युद्ध में, जो आगामी युद्ध होने वाला है, आसन युद्ध है, किसके साथ? सिकंदर का युद्ध होगा। किसके साथ? पौरश के साथ। ठीक है, तो सिंधु के तट पर ये बैठी है। तो सिंधु की एक जो है हम बोले इसे ये ट्रिब्यूटरी रिवर, जो झेलम नदी, यहाँ से आकर फिर आगे जाकर सिंधु से मिल जाती है। ओके, तो बोलता है आने वाले युद्ध में जो पौरश के साथ होगा, तो जो महिलाएं हैं वो स्कंदवार में जा रही हैं, एक शिविर पे जा रही हैं, शायद तुम भी वहाँ
तुम्हारा भी वहाँ जाना होगा कर्नूलिया, क्योंकि जब युद्ध होता था तो इसकी सेना यहाँ की महिलाओं को पीछे हटा लेती थी और दूसरी सेना भी पीछे हटा लेती थी, फिर जो है युद्ध होता था। तो वही चीज़ फिलिप्स बोलता है कि आगामी युद्ध में कर्नूलिया शायद जो है तुम स्कंदवार में चली जाओ, शिविर में चली जाओ महिलाओं के साथ। कर्नूलिया बोलती है कि मुझे वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संभवतः मेरे पिताजी सेल्यूकस, और एक पात्र में भूल गया हूँ जो कर्नूलिया के पिताजी हैं, और अलेक्जेंडर के सिकंदर बादशाह का जो है सेनापति है सेल्यूकस। तो कर्नूलिया बोलती है कि मेरे पिताजी यहीं रहेंगे, तो हो सकता है मेरा भी यहीं रहने का चांसेस है, मैं जाना नहीं चाहती, पिताजी यहीं हैं तो मैं भी यहीं रहूँगी। फिर जो है वहाँ पर जो है प्रेम निवेदन करता है फिलिप्स, किससे? कर्नूलिया से। ठीक है, बाद में कर्नूलिया भारत की बहू बनती है। फिलिप्स जो है वहाँ पर जो है कर्नूलिया से प्रेम निवेदन करता है। कर्नूलिया इसे जो है इनकार करती है। कर्नूलिया बोलती है मेरी अपमान करने की कोशिश मत करो। फिलिप्स बोलता है कि मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा अपमान करूँ, जान दे दूंगा लेकिन तुम्हारा अपमान मैं कभी कर नहीं सकता। ये जो है फिलिप्स और कर्नूलिया की बातचीत होती है। फिलिप्स बोलता है पता नहीं फिर कब जो है दर्शन मिले, पता नहीं फिर कब जो है आगामी तुम्हारी और मेरी मुलाकात हो, तुम्हारा और मेरा जो है भेंट हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कर्नूलिया के हाथ को एक बार चूमने के लिए। कौन बोलता है? फिलिप्स बोलते हैं। कर्नूलिया बोलती है ऐसी अपमान करने की कोशिश मत कर दो। हाँ, फिलिप्स बोलता है प्यार अंधा होता है, हाँ, गूंगा बहरा होता है। बोलता है क्या ना, प्यार अंधा होता है। बोलते उस अंधेपन से तुम मेरा फायदा लेने की कोशिश मत करो। कर्नूलिया रिफ्यूज करती है, मना करती है। फिलिप्स मानता नहीं है, आगे बढ़कर कर्नूलिया के हाथ पकड़ने का, कर्नूलिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। उतने में चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और कर्नूलिया चित्कार करती है, बचाओ बचाओ का चित्कार करती है। चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, फिलिप्स हाथ पकड़ने वाला था, चंद्रगुप्त जो है पीछे से गर्दन पकड़ता है फिलिप्स को और दबोच लेता है उसे। ठीक है, हीरो है और ये नायिका है। ठीक है, चंद्रगुप्त। वहां पर कर्नूलिया क्या करती है? कर्नूलिया चित्कार करती है और फिलिप्स आता है, इसके गर्दन पकड़कर जो है वहां पर दबोच लेता है। उसके बाद जो है क्षमा मांगने लगता है, सॉरी, चंद्रगुप्त आता है, फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबोच लेता है और फिर जो है फिलिप्स क्षमा मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। कर्नूलिया से क्षमा मांगते हैं कि देवी मुझे माफ़ कर दो और इस घटना को भूल जाओ। कर्नूलिया बोलती है कि माफ़ तो कर देती हूँ लेकिन मैं इस घटना को भूल नहीं सकती। इतने में फिलिप्स का जो है वहाँ से प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त और कर्नूलिया में थोड़ी सी हल्की बात होती है और कर्नूलिया बोलती है कि इस घटना, पिताजी कहाँ हैं पहले पूछती है। किसे? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त बोलता है बस उनसे ही मिलने वाला था, वहीं जा रहा था, उनसे मिलने जा रहा था। तो कर्नूलिया बोलती है कि ये घटना तुम जो है पिताजी को बता देना। मैं कैसे बताऊंगी, संकोच होता है इस घटना बताने। तो कर्नूलिया बोलती है चंद्रगुप्त को कि ये घटना को तुम जो है बता देना। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त चल जाता है, हाँ चल देता है वहाँ से। फिलिप्स चला जाता है, कर्नूलिया आ जाती है और वहाँ पर फिर एंट्री होती है किसके? सिकंदर की। ओके, पूरा आपको जो है मैं एक सीरीज में समझा रहा हूँ, आप एक एक पार्ट देखते आइए। बीच में से वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। सामान्य परिचय, फिर जो है अंक 1 का दृश्य 1, 2, 3, 11 तक है, फिर अंक 2 का दृश्य, एक सीरीज में देखते आए। कई बच्चे जो है बोलते हैं कमेंट भी कि सर इतना लंबा वीडियो हो रहा है, 44 पार्ट का वीडियो, हर वीडियो जो है 12-15 मिनट 18 मिनट जाता है, तो कैसे करें? तो आप ऐसा कीजिए, हर दिन एक पार्ट देखिए, अंक 1 का 1 देखिए। आप 40 to 45 डेज में जो है आपका सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। अगर एक साथ जो है 2-3 वीडियो नहीं देख सकते, आराम से एक एक चीज़ देखिए। आप सीरियल देखते हैं, हाँ 1-1 घंटा बैठकर देखते हैं, आपकी पढ़ाई या थोड़ी सी मेहनत कीजिए। चलिए, तो एंट्री किसका होता है? यहाँ पर प्रवेश होता है सिकंदर का और सिकंदर के साथ एनिसाक्रेटिस, इन दोनों का प्रवेश होता है। और सिकंदर बोलने लगता है किससे? एनिसाक्रेटिस से, कि हम जो है इतने बड़े जो है युद्ध का, इतने बड़े युद्ध का हम प्रयास कर रहे हैं, हाँ हम जो है समराभ्यास कर रहे हैं कि भारत आर्यव्रत पदाक्रांत किया जाए, कैसे इसकी जीत हो, हम विजेता बने, जय करें। इतना बड़ा समराभ्यास कर रहे हैं और ये देश जैसे लगता है सोया है, युद्ध करना जैसे इसकी नीति नहीं है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। बस सिकंदर, बस पुरु ने, पौरस ने झेलम के तट पर, ये झेलम नदी है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है किसकी? सिंधु की। बोलते हैं बस पुरु ने उस तट पर कुछ मुट्ठीभर सैनिकों को छोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हमें देखने खड़े हैं या फिर हम जब जाएं मुकाबला कर जाए, मुट्ठीभर सैनिकों को छोड़ दिया और हम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कौन बोलता है? सिकंदर बोलता है। किससे बोलता है? एनिसाक्रेटिस से। कितनी बड़ी तैयारी, और ऐसा प्रतीत होता है सामने वाला जैसे युद्ध इनकी नीति नहीं है।
लड़ना इनको आता नहीं है, हाँ, लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मुट्ठी भर सैनिक को झेलम के तट पर छोड़ रखा है। किसने? पौरश ने। उसके बाद जो है एनिसाक्रिटिस बोलता है ये लोग बड़े आलसी नजर आते हैं। सिकंदर बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ, उस तपस्वी की तुमने भविष्यवाणी सुनी है या नहीं? दांडायन ने क्या भविष्यवाणी की थी कि चंद्रगुप्त भारत का भावी सम्राट है, फ्यूचर का किंग है चंद्रगुप्त। तो जैसे एनिसाक्रिटिस बोलता है कि ये लोग जो है आलसी नजर आते हैं, तो सिकंदर बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ की दार्शनिक के, यहाँ की तपस्वी की कितना दार्शनिक भाव है तुम देख लिए हो, तुम देख चुके हो, अब यहाँ के वीरों को भी थोड़ा समझना है। हाँ, बड़ा अद्भुत देश है, सिकंदर बोलता है, समझ सको तो हमें समझो, हाँ, हमें हिंदुस्तानी बोलता है बड़ा अद्भुत देश प्रतीत होता है। तो उसके बाद सिकंदर एनिसाक्रिटिस में ऐसे बातचीत होती है। एनिसाक्रिटिस बोलता है कि यहाँ सैल पथ पर, हाँ, पहाड़ी एरिया है, सैल पथ पर जो है ऐसा डिसीजन लेना जो है सही नहीं है, चलो राजप्रसाद चलते हैं, महल शिविर पर लौट जाते हैं। वहाँ तो राजप्रसाद नहीं था, अंबिक का था, गांधार नरेश का था। बोलता चलो शिविर पर लौट जाते हैं और शिविर पर लौट के जो है हम ये सारे चीज का जो है डिसीजन लेते हैं। उसके बाद सिकंदर बोलता है कि शिविर में लौट जाए, कुछ ऐसे विचार है जो मुझे इस पथ पर ही इसका निर्णय करना है, यही मुझे डिसीजन लेना है। अगर शिविर में लौटना था तो पार्सिपिलियन सोसाइटी का वो किंग पैलेस जो है मैंने क्यों छोड़ा? ग्रीक विजेता सिकंदर है, राजप्रसाद छोड़ कर रहे हैं, और एनिसाक्रिटिस बोल रहे हैं कि सैल पथ पर क्या करें, चलिए शिविर में चल के कुछ डिसीजन लेते हैं। तो ये दोनों में बातचीत होती रहती है। उतने में एंट्री होती है अंबिक और फिलिप्स एक तरफ से वहां पर आते हैं जहां पर सिकंदर और एनिसाक्रिटिस बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, सारा ये टॉपिक जो है कहाँ का है? अदृश्य दो जो है ये तक्षशिला का है। ठीक है, तो एक तरफ से ये दोनों बातचीत करते रहते हैं, सिकंदर और एनिसाक्रिटिस। आपको उम्मीद करता हूँ बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, लाइक बनता है यार, वीडियो को हमेशा कंजूसी करते हैं, तो आपको समझ में भी आता होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स पर पूछें, अगर मुझे लगे कोई ऐसा डाउट है मैं जरूर कमेंट बॉक्स पर जवाब देने की, आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ पर एंट्री होती है जिस समय सिकंदर और एनिसाक्रिटिस ये दोनों बातचीत करते होते हैं, उतने में एंट्री होती है किसकी? एक तरफ से अंबिक और फिलिप्स दोनों आते हैं, दूसरे तरफ से सेल्यूकस और कौन? चंद्रगुप्त दोनों आते हैं। सेल्यूकस यहाँ भूल गया हूं मैं, और एक लिखना है सेल्यूकस का। ओके, तो एक तरफ से अंबिक और फिलिप्स, दूसरे तरफ से सेल्यूकस और चंद्रगुप्त। हाँ, आते ही सिकंदर बोलता है फिलिप्स क्या बोलना चाहते हो बोलो। फिलिप्स होता है अंबिक से पूछ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, बड़े उत्तेजना के साथ, बड़े गुस्से के साथ, क्रोध के साथ। हाँ, अब तो ये बोलेगा। हाँ, वो बोलते हैं चोर का मुंह टान, वही होता है। हाँ, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वही करता है। बोलता है अंबिक से पूछ लीजिए। सिकंदर पहले पूछता है कि फिलिप्स क्या हुआ, क्या बोलने वाले थे? बोला अंबिक से पूछ लीजिए। अंबिक बोलता है महाराज सिकंदर से, यहाँ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कौन बोल रहे हैं? अंबिक, कायर, वीर। हाँ, बाद में इसकी गैरत जागती है, धीरे धीरे चलिए आगे पाठ में बताऊंगा। ये भी वतन के लिए मर मिटता है, लेकिन भटका हुआ पथिक है, अभी लालची है, अभी तक तो लालची है, तो इसे लालची ही बोलते हैं। ओके, तो अंबिक क्या करता है? अंबिक बोलता है सिकंदर से कि यहाँ पर जो है एक षड्यंत्र चल रहा है, और फिलिप्स बोलता है कि उस षड्यंत्र में सेल्यूकस भी शामिल है। सेल्यूकस को बड़ा गुस्सा आता है, क्या बोल रहे हो अबोध, तुम्हें प्रमाणित करना होगा कि सेल्यूकस इस षड्यंत्र में शामिल है, नहीं तो फिर खड्ग इसका फैसला करेगा। तलवार सींचता है, सिकंदर पूछता है, सिकंदर बोलता है कि रखो 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 उस तलवार को। हाँ, क्या हुआ है? तो उसके बाद जो है बहस होती है किस पे? सेल्यूकस और फिलिप्स पे। हाँ, उसके बाद फिलिप्स बोलता है कि हाँ, खड्ग तो कब से फैसला कर देता, खड्ग तो कब का फैसला ये कर देता, लेकिन देवपुत्र को बताना भी जरूरी था कि उस षड्यंत्र में तुम भी शामिल हो, वरना मैं कब से तुम्हारा काम निपटा लेता। हाँ, सेल्यूकस जो है और गुस्सा होता है। सिकंदर बोलता है तुम अपने आप को विचारधीन समझो। हाँ, सेल्यूकस बोलता है कि ये सब गलत सलत बातें बोल रहा है, कि एक घृणित अपराध किया है, फिलिप्स ने एक घृणित अपराध किया है, और उसी को मैं आपको बताने ही वाला था। कौन बोलता है? सेल्यूकस बोलता है, क्योंकि सेल्यूकस की बेटी कौन है? कर्नोलिया। फिलिप्स ने उसके साथ क्या हरकत की थी, तो सेल्यूकस गुस्सा होता है, बोलता है बादशाह सिकंदर से कि फिलिप्स ने एक घृणित अपराध किया है, और उस घृणित अपराध को मैं आपके सामने उजागर करने वाला था। ऊपर से ये मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है कि सेल्यूकस जो है षड्यंत्र में शामिल है, तो आपके पास मैं आपको बताने ही वाला था। सिकंदर बोला तो साहस नहीं हुआ बताने का। फिलिप्स बोलता है कैसे साहस होगा, गलती तो किया है। फिलिप्स बोलता है कैसे साहस होगा, उल्टा
उल्टा चढ़ रहा है। किसके ऊपर? सेल्यूकस के ऊपर। सिकंदर बोलता है कि क्यों साहस नहीं हुआ? फिलिप्स बोलता है कैसे साहस होगा कि दांडायान का उस आश्रम जो है षड्यंत्र का केंद्र बना है। यहाँ वहीं पर क्या करता है, नहीं, इनकी बेटी कर्नोलिया जाती है संगीत शास्त्र सीखने के लिए। वहाँ पर चंद्रगुप्त के लिए एक जनरव फैलाया गया है कि भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त होगा। वहाँ पर चाणक्य आता है, वहाँ पर वो अलका भी वहाँ पर आती है। कौन अलका? जिसके विषय में कौन? एनिसाक्रिटिस बताता है सिकंदर को। और एक चीज भूल गया था मैं, एनिसाक्रिटिस सिकंदर जब बातचीत होती है तब एनिसाक्रिटिस बोलता है सिकंदर से, जिस समय सिकंदर बोलते हैं कि बड़ा विचित्र देश है, यहाँ के वीरों की भी हम परीक्षा ले लें, तो ये बोलता है बड़ा आलसी देश है। उसके बाद सिकंदर को एनिसाक्रिटिस बोलता है कि अंभिक तो अपने वचन पर खरा उतरा, उसने तो हमारे साथ वादा निभाया, उसने तो हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं की। तो उसके बाद सिकंदर बोलता है कि ये अंभिक जो है लोभी है, कायर है, इसकी बात सबके साथ जो है कंपेयर ना करो। हाँ, तो हम किस टॉपिक पे थे? जिस समय सेल्यूकस क्या बोलता है कि इसे मैं आपको बताने ही वाला था। तो सिकंदर बोलता है कि क्यों साहस नहीं हुआ? उसके बाद सेल्यूकस बोलता है कैसे साहस होगा, एक षड्यंत्र का केंद्र बना हुआ है उस जगह, दांडायन का उस तपस्वी का जो है आश्रम, वहाँ पर कर्नोलिया जो सेल्यूकस की पुत्री संगीत शास्त्र सीखने जाती है, वहाँ चाणक्य आते हैं और एक चंद्रगुप्त के विषय में जनरव फैलाया गया है कि भारत का भावी सम्राट चंद्रगुप्त बनेगा। और वहाँ पर ये अलका भी आती है, विद्रोहकारिणी अलका भी वहाँ पर ज्वाइन करती है। तो वो जो है एक केंद्र बना हुआ है। तो इतना सुनने के बाद सेल्यूकस और गुस्से में आ जाते हैं, तलवार सींचता है फिर से। तो सिकंदर बोलता है कि तुम अपने आप को विचारधीन समझो, तुम प्रमाणित करो कि तुमने गद्दारी करने की कोई कोशिश नहीं की है, खड्ग निकालने से कुछ नहीं होगा। खैर, इस पर बाद में बात करते हैं। चंद्रगुप्त के लिए तुम्हारे मन में क्या ख्याल है? किसे पूछता है? सिकंदर पूछता है सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त बोलता है कि मैं आपसे मिलने ही वाला था, सेल्यूकस के साथ में जो है आ रहा था। सिकंदर पूछता है चंद्रगुप्त के बारे में क्या ख्याल है। उसके बाद चंद्रगुप्त से सिकंदर बोलता है कि मैंने सुना है मगध का सम्राट एक जारज पुत्र है, एक नीच है, जिससे तुम जो है अपने राज्य को हाथ में लेना चाहते हो, राज्य पर कब्जा करने चाहते हो। चंद्रगुप्त बोलता है मैं किसी राज्य पर कब्जा करना नहीं चाहता, किसी राज्य को हाथ में लेना नहीं चाहता, मैं बस वहाँ की जनता के उद्धार करना चाहता हूँ। उस नीच से जो है मैं साम्राज्य को वापस लाना चाहता हूँ। वहाँ जनता पर जो है बहुत अत्याचार हो रहा है, मैं उस चीज़ को जो है हटाना चाहता हूँ। तो फिर सिकंदर बोलता है कि हाँ, अब परिस्थिति को देखकर असंभव प्रतीत नहीं हो रहा है, तुम जरूर विजय होगे। चंद्रगुप्त बोलता है क्यों असंभव नहीं? सिकंदर क्या बोलता है कि परिस्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मगध को जो है अपने हाथ में ले लोगे, कुछ असंभव प्रतीत नहीं हो रहा है। तो चंद्रगुप्त बोलता है क्यों असंभव नहीं? सिकंदर बोलता है असंभव कैसे होगा, हमारी सेना तुम्हारे साथ है, फिर भी असंभव होगा क्या? बोलते हैं हमारी सेना तुम्हारे साथ है, असंभवता की क्या बात है? जो चंद्रगुप्त बोलता है नहीं, मैं आप लोगों से कोई सहायता नहीं चाहता हूँ। सिकंदर का माथा ठनकता है, थोड़ा सहायता नहीं चाहता है। चंद्रगुप्त जो है नकार देता है कि आपसी झगड़ा है, एक्चुअली वही करना चाहिए, ठीक है, देश के अंदर कुछ भी है ये आपसी है, बाहर वालों से सहायता कभी नहीं। तो चंद्रगुप्त वही चीज बोलता है कि मैं आपसे जो है कोई हेल्प लेना नहीं चाहता। सिकंदर गुस्सा आता है, सिकंदर को गुस्सा आता है, बोलता है फिर इतने दिन तक जो है ग्रीक शिविर पर रहने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चंद्रगुप्त बोलता है एक सादर प्रणाम, एक सादर आमंत्रण कि आपने मुझे आमंत्रण किया था और सेल्यूकस की मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर ठहरा हूँ। लेकिन इसका मतलब आप यह मत समझिए कि मैं आपसे सहायता लेकर जो है कहाँ पर, मैं नंद पर आक्रमण करने जाऊँगा, ये नहीं है। मैं ग्रीक लुटेरों के हाथ जो है अपने देश का भविष्य देखना नहीं चाहता हूँ। देखिए कितना जिगर होगा उस चंद्रगुप्त में। कहाँ बोल रहा है? तक्षशिला पे बोल रहे हैं, और भी किसके सामने? सिकंदर के सामने, कि मैं ग्रीक लुटेरों के हाथ में अपना राज्य देखना नहीं चाहता। कितना वीर था चंद्रगुप्त। तो सिकंदर को और गुस्सा आता है, बोलता है ग्रीक लुटेरे दिखते हैं। बोलता है क्यों नहीं हुआ, हत्या कर व्यवसायों का एक जो है क्या सैनिक फौज बना देते हो और उन्हें जो है वीर सैनिक बताते हो, जिधर से उधर से उठाकर अपनी सेना पे डाल देते हैं, उन्हें जो है वीर सैनिक बताकर तुम जो है रण कला का भी उपहास कर रहे हो। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त और सिकंदर में जो है क्या होती नहीं, एक बहस होती है और सिकंदर जो है और गुस्से में आ जाता है और अंत में बोलता है कि बंदी बनाओ। किसे?
चंद्रगुप्त को बोलता है बंदी बनाओ। इतना कहना था, फिलिप्स, आम्बिक, एनिसाक्रिटिस टूट पड़ते हैं चंद्रगुप्त पर। चंद्रगुप्त बड़ा वीर युवक है, तीनों को घायल करता हुआ, चीरता हुआ वहां से निकल जाता है। और उसके बाद सिकंदर बोलता है सेल्यूकस। सेल्यूकस बोलता है कि अब क्या बोल रही हो मुझे, ये आपका अविवेक है। चंद्रगुप्त एक वीर युवक है, आपने उसको बंदी करने का प्रयास किया और यहाँ से निकल गया। ये उसके पूर्ण मनुष्य का द्योतक है और भावी सम्राट का एक नमूना आपके सामने दिखा गया है। एनिसाक्रिटिस, अम्बिक और फिलिप्स तीनों को घायल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद सेल्यूकस बोलता है कि आगामी आसन युद्ध के लिए जो है फिलिप्स को जो है उनके साथ जो है दूर जाने दीजिए। उसके बाद सिकंदर बोलता है कि हाँ, इतने में यहाँ पर आकर ये पार्ट अंक 2 का दृश्य 1 समाप्त होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूंगा फिर अंक 2 दृश्य 2 लेकर। ठीक है, तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।